तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि डिफेंस स्टॉक में क्या करें। ऑलरेडी रैली आ चुका है, हम अब इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, अब कब इन्वेस्ट करें, बिकॉज अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है सारे शेयर्स अप्रॉक्स। तो हम अगर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर यहाँ से गिरावट दिखा देते तो हमें लॉस ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब उस टाइम पे आप बेयर भी नहीं कर पाओगे कितना लॉस वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम समझने के बाद समझेंगे अभी कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें होल्ड करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि हमें बाय करना चाहिए इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अगर मैं मज़गांव डॉक की बात करूँ तो आज इसने अप्रॉक्स थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। 5 दिन में 3% की गिरावट है। 1 महीने की बात करें तो इसने 17% का मूव दे चुका है। एट द सेम टाइम अगर दूसरे शेयर्स को देखें, गार्डन रीच को देख ले तो 3200 आज 1% 1.5% का गिरावट देखने को मिला है। अगर शेयर को देखें तो 5% 5 दिन के हिसाब से -4%, 1 महीने के हिसाब से 77% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, देखो सारे शेयर जो है ना वो ऑलरेडी भाग चुके हैं। एक अच्छा खासा हमको रैली देखने को मिल चुका है डिफेंस स्टॉक्स में। तो अभी जो शेयर्स नहीं भागे हैं हम उन पर फोकस करते हैं। कौन से सेक्टर्स नहीं भागे हैं? जो पावर जनरेशन सेक्टर्स हो गया, या फिर रिन्यूएबल सेक्टर्स हो गया, या फिर जो वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे शेयर्स अभी भागे नहीं है। आईटी सेक्टर वो भी अच्छा खासा मूव नहीं दे रहे हैं अभी। ओनली अभी जो भागा है वो है अपना डिफेंस स्टॉक्स। तो ओनली डिफेंस पे आप इन्वेस्टेड रहोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर अभी तो ऐसा हालत हो रहा है कि कोई भी डिफेंस स्टॉक अभी उठा रहा है तो वो थोड़ा लॉस में आ जाओगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ही। स्टिल कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ देखो गिरते हुए शेयर्स को पकड़ना चाहिए, बट एट अ सर्टेन टाइम पे, ठीक है। ये ऑलरेडी भाग चुके हैं। आप 6 महीने का अगर ग्राफ देखोगे तो ऑलरेडी भागा हुआ है, यहाँ से ये गिरेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन दिखाएगा, आपको लगेगा कि हाँ चलो भाग जाएगा, नहीं मे भी यहाँ से थोड़ा सा मूव दे सकता है, बट अल्टीमेटली तो गिरेगा ना। एक पॉइंट पे आके गिरेगा, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेना, वहाँ पे आपको पैसा बनने को दिखेगा, वहाँ आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप पूरा मत बेचो। अगर आप प्रॉफिट में हो, और अब सी 3 सिनेरियो लेते हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कुछ शेयर्स अपना बेचो, अपना कुछ स्टेक्स बेचो एंड इन्वेस्ट इन अनदर सेक्टर, ठीक है। आप यही चीज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग जो सिनेरियो लेते हैं, क्या आप फ्रेशली इन्वेस्ट कर सकते हो इस पॉइंट पे? नहीं, अभी नहीं, इसको थोड़ा सा गिरने दो, संभलने दो, मार्केट समझेगा, ठीक है, आपको टाइम देगा, मौका देगा, आप उस मोमेंट पे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे शेयर्स के हिसाब से। आप मज़गांव डॉक में जा सकते हो, जीआरईसी में जा सकते हो, कोचिन शिपयार्ड, ये तीनों में से किसी भी एक शिपिंग में जा सकते हो। एट द सेम टाइम पावर डिफेंस हो गया, आप बेल में जा सकते हो। एंड देन अगर फ्लाइट्स वगैरह में जाना है तो आपको जा सकते हो, एचएएल में जा सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप जा सकते हो शेयर्स में। बट मैं वही बोलूँगा, काफ़ी अच्छा खासा मूव आ चुका है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा हम वेट करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड थिंग, क्या आप अगर आप लॉस में हो तो ऑब्वियसली अभी तो आप लॉस में होंगे नहीं, बट मैं बोलूँगा अगर आपने अभी इन्वेस्ट किया हो तो अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, और जब ये शेयर गिर जाए आप उस टाइम पे फिर से अपना एवरेजिंग करना, ठीक है। आप वहाँ एवरेज करना, लॉस में बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट इन हैंड रखो कैश को, डिफेंस के लिए एक अलग से कैश बना के रख लो कि इतने कैश में डिफेंस में डालूंगा। तो उस हिसाब से अगर ये गिरते हैं शेयर्स तो आप उस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। ये 3 सिनेरियो है, आप अपने हिसाब से इसको देख लो, ठीक है। मैंने जो किया है वो है, मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है अच्छा खासा। हर एक शेयर में जितने भी मेरे पास डिफेंस शेयर थे मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, बिकॉज ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दे चुका है। तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, आई इन्वेस्ट इन अनदर सेक्टर, ताकि वहाँ मेरा पैसा बन सके, उस पैसे को वहाँ डिप्लॉय किया मैंने। पूरे शेयर्स मैंने बेचे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बेच रहा हूँ मैं पूरा शेयर्स, बिकॉज मैं अभी भी चाहता हूँ कि डिफेंस शेयर्स, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा फ्यूचर है, अगले 5 साल डिफेंस रिन्यूएबल सेक्टर इन्हीं का है। तो वाई नॉट कि मैं थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी बेचा है, मैंने किसी और सेक्टर में उठाया। डिफेंस सेक्टर में आई एम होल्डिंग ए गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, बट देन फिर भी मैं वहाँ पे एक अच्छा से, अगर मेरे को मिलता है एक अच्छा वैल्यूएशन पे, मैं फिर उठाना चाहूँगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। आपका क्या व्यूज़ है वो कमेंट कर देना, आपको कैसा लगा वीडियो वो कमेंट कर। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल।